Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 42 for Python, and in this lecture we are going to discuss about data structure. सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेटा स्ट्रक्चर है क्या। आप जब सिस्टम यूज करते हैं तो सिस्टम की स्क्रीन पे आपको आपका डेटा इस तरह से दिखाई देता है, टेक्स्ट के फॉर्म पे, ऑडियो या वीडियो के फॉर्म पे या इमेजेस के फॉर्म पे। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यही डेटा सिस्टम में मेमोरी पे स्टोर होता है कुछ अलग तरीके से। तो डेटा स्ट्रक्चर हमें स्क्रीन पे दिखाई देने वाले डेटा का एक ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरी लेवल पे, कि यही डेटा अगर मेमोरी में स्टोर होगा तो कैसे स्टोर होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसमें रखे गए एलिमेंट्स या डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे और उसके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको एक्सेस करने में टाइम कितना लगने वाला है, उनके बीच के ऑपरेशंस किस तरह से होंगे ताकि एक्सेसिंग में डेटा लॉस ना हो और डेटा फास्टली एक्सेस हो पाए। तो यही सारा डेटा के बीच का स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेसिंग डेटा स्ट्रक्चर के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर देना चाहें तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट है डेटा का, जो डेटा के बीच में ऑपरेशंस, उसके ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेसिंग के बारे में हमें समझाता है। डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल में है, और अगर आपको प्रोग्रामिंग में अच्छा करना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर अपना स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर कई तरह से डिफाइन होता है, या यूं कहें कि हम सिस्टम में अपना डेटा मेमोरी लेवल पे कई अलग अलग तरीके से, कई अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। यानी डेटा स्टोरेज की कई सारी स्कीम्स होती हैं। उनमें से सबसे पहली स्कीम है स्टैक। स्टैक को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि ये सभी डेटा को एक लाइन में स्टोर करता है। यानी डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके से डिफाइन होता है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कई सारी स्कीम्स होती हैं डेटा को स्टोर करने की। इसमें से कुछ लीनियर टाइप की होती हैं और कुछ नॉन लीनियर होती है। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट स्कीम को फॉलो करता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये फिगर बना हुआ है। स्टैक जो है वो मेमोरी में कंटेनर की तरह स्टोरेज बनाता है। एक साइड से ये एक्सेसिंग पॉइंट को ब्लॉक करता है और दूसरे साइड से यानी एक सिंगल पॉइंट होता है जहां से वैल्यू जाती है और वहीं से वापस भी आती है। तो अगर आप इस कंटेनर में डेटा स्टोर करते हैं तो जो डेटा आपने सबसे पहले स्टोर किया होगा उसको आप सबसे बाद में निकाल पाएंगे, और जो सबसे लास्ट में आपने स्टोर किया होगा उसको आप सबसे पहले निकाल पाएंगे। इसी स्कीम को हम लोग लीफो के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप डेटा स्टोर करेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाले ब्लॉक में जाएगा यानी बाइट में। उसके बाद एक एक करके आप वैल्यू यहाँ स्टोर कर पाएंगे। अब अगर इन वैल्यूज को हमें बाहर निकालना हो तो सबसे पहले ये लास्ट वाली वैल्यू बाहर निकलेगी, क्योंकि इधर से तो कोई वैल्यू निकल नहीं सकती है। एक्सेस और स्टोरेज पॉइंट एक ही है, यानी एक ही तरफ से हम डेटा स्टोर करते हैं और निकालते हैं। आपने प्रोग्रामिंग में फंक्शंस पढ़े होंगे, मेथड्स को यूज़ किया होगा और फंक्शंस को यूज़ किया होगा। तो जितनी भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वहाँ पे जब भी हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं तो फंक्शन जो है वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को ही यूज़ करके डेटा स्टोरेज देता है, और जो भी ऑपरेशंस फंक्शन में होते हैं वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर स्कीम को फॉलो करके ही होते हैं। यानी हमारे जो फंक्शंस हैं वो स्टैक को यूज़ करते हैं। स्टैक में डेटा रखना पुश ऑपरेशन कहलाता है और स्टैक से डेटा निकालना पॉप ऑपरेशन कहलाता है। और अगर स्टैक फुल हो चुका है और उसमें डेटा आप रखने की कोशिश करेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो की एरर आती है। तो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन और स्टैक के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। आइए नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर को समझते हैं जो कि क्यू है। तो स्टैक की तरह ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फीफो स्कीम को फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्या है कि एक साइड से इनपुट होता है और दूसरे साइड से आउटपुट होता है। इस वजह से जो सबसे पहले जाता है वो सबसे पहले यहाँ से निकलता है। जैसे बस स्टैंड में या कहीं पे भी आप लाइन लगाते हो तो जो सबसे पहले आता है वो पहले निकलता है, पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है। तो यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू आती जाती हैं वैसे वैसे एक एक करके इधर से आउटपुट भी निकलता जाएगा। तो क्यू को हम लोग कई तरीके से डिफाइन करते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक लिंक लिस्ट होता है, तो लिंक लिस्ट में भी इसको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये वैल्यूज़ को लिंक के थ्रू कनेक्ट करके रखता है। यानी ये जो है अलग अलग जगह पे मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है और एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कनेक्ट करके रखने के लिए एक लिंक बना के रखता है। इसीलिए इसको लिंक लिस्ट बोलते हैं।
तो लिंक लिस्ट मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है, यानी बीच बीच में अगर आपकी मेमोरी फ्री है तो ये जहाँ पे मेमोरी फ्री मिलती है वहीं पे ये नोड को स्टोर कर देता है। इस पूरे को नोड बोलते हैं, वैल्यू और लिंक दोनों को मिला करके नोड बोला जाता है। तो ये जहाँ पे भी मेमोरी मिलती है वहाँ पे स्टोर कर देता है, क्योंकि इसको कंटिन्यू स्टोरेज नहीं चाहिए। जहाँ पे जितने ब्लॉक मिलते हैं जितनी वैल्यू स्टोर कर पाएगा उतनी स्टोर कर देगा और बाकी आगे ढूंढेगा। तो जब एक वैल्यू हो और उसके अगले वाले डेटा नोड के लिए लिंक उसके अंदर हो तो इसको हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट एक पॉइंटर होता है जो फर्स्ट वाले जो नोड है उसको पॉइंट करके रखता है कि कहाँ से हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही लिंक लिस्ट हमारे पास होती है जिसमें डेटा वैल्यू के साथ दोनों साइड में लिंक होता है, ताकि हम इधर से इधर की तरफ भी एक्सेस कर पाएं और इधर से आगे की तरफ भी जा पाएं। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि वन वे ऑपरेशंस होते हैं, यानी आप आगे की तरफ जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते हैं। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में दोनों तरफ ऑपरेशन हो सकते हैं, तो इसको डबली लिंक लिस्ट बोलते हैं। इसके अलावा सर्कुलर लिंक लिस्ट भी होता है, यानी जो लास्ट वाला नोड है उसमें आपने देखा कि यहाँ पे नल होता है, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें कोई लिंक नहीं, इस वजह से नल रख देते हैं। लेकिन जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है उसमें लास्ट वाले में नल की जगह स्टार्ट का एड्रेस पड़ा होता है, यानी स्टार्ट का लिंक होता है, तो इसलिए इसको हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। लिंक लिस्ट के अलावा हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो ये बिल्कुल ट्री जैसा फॉर्मेट बनाता है और इसमें ब्रांचेस होती हैं। नोड को हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। ट्री के फॉर्मेट में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है डेटा का। ट्री भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का। बहुत तरह की ट्री होती हैं और बहुत तरह के कंस्ट्रेंट्स, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इसके अपने अलग ऑपरेशंस होते हैं। बाइनरी ट्री है या फिर एवीएल ट्री है। तो जैसा कि हमने बताया कि हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर को इतना डिटेल में यहाँ हम नहीं पढ़ सकते हैं, ये अलग ही सब्जेक्ट है, बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैक को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखेंगे और पाइथन के थ्रू उसके प्रोग्राम बना के देखेंगे कैसे स्टैक को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।